आप सोचते होंगे एक झूठ क्यों कहा? अगर एक झूठ कह दिया तो एक झूठ तो हर कोई कहता है। उसमें क्या हुआ? तो आज मैं जो कहानी बताऊंगा उसमें आप खुद ही समझ जाओगे क्या था एक झूठ और उससे क्या फर्क पड़ा जिंदगी में, और क्या हुआ एक झूठ से। ये कहानी प्रशांत नाम के व्यक्ति की है और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई और बड़े भाई की बीवी और प्रशांत की बीवी रहती थी। प्रशांत के पिताजी का एक बिजनेस था जहां दोनों भाई मिलकर काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। प्रशांत की बीवी सबसे छोटी थी, घर में तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर प्रशांत को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफिन बनाना। फिर उसके बाद जब प्रशांत चला जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना खाती। तो ये थी प्रशांत की परिवार की रोज के काम। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। प्रशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता। दिन बीतता गया और करीब 1 साल प्रशांत ने रोज अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उससे एक ऑफर आया विदेश के एक कंपनी ने, जिसमें प्रशांत को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफर किया था। ये देख प्रशांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में प्रशांत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई जहां सब बहुत खुश थे, कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। प्रशांत ये सब देख बहुत खुश हुआ और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सबकी देख रेख कर रही थी। तभी प्रशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण प्रशांत बाहर चले जाता है कॉल पे बात करने के लिए। प्रशांत सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, प्रशांत, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। ये सुनकर प्रशांत शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूंगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिलकर लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर प्रशांत की कॉल रख दी, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे सुने। प्रशांत मानो पूरी तरह टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहाँ प्रशांत की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। प्रशांत ने बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। अब उसकी बीवी को क्या पता प्रशांत के दिल पे क्या बीत रही है। वो प्रशांत से फिर कहने लगती है कि आज सब यहाँ है, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। प्रशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है, उसका वहाँ जो काम करना जरूरी है। ये सुनकर प्रशांत की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊंगा तब खा लूंगा। ये कहकर प्रशांत वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी प्रशांत की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। प्रशांत उसे देखकर बोला, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा काम करके। ये कह के चले जाता है। प्रशांत वहाँ से निकलकर सीधा शराब के दुकान पर जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है और वहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी प्रशांत की माँ प्रशांत की बीवी को कहते हुए बोली, बहू तुम खा लो, प्रशांत ने वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुनने के बाद प्रशांत की बीवी ने कहा, उन्हीं ने कहा कि वो जल्दी काम खत्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूंगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिल के खाएंगे। ये सुनकर प्रशांत की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के प्रशांत की माँ और बाकी सब सोने चले गए और प्रशांत की बीवी वहाँ सोफे पे बैठ इंतजार करने लगी। प्रशांत को रात के 3 बज गए थे, लेकिन प्रशांत घर नहीं आया था और नहीं कॉल उठा रहा था।
उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाए तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर प्रशांत की बीवी और भी परेशान होने लगी और वहां प्रशांत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने प्रशांत को सलाह दी, सर आपने बहुत पी ली है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन प्रशांत होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहां सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुनकर वेटर ने प्रशांत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुकी थी। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ प्रशांत की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा प्रशांत का। तभी प्रशांत का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज आती है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज्यादा शराब पी ली है इसीलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर प्रशांत की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो, वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों। प्रशांत की बीवी ने पिताजी को और प्रशांत के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा प्रशांत ने शराब पी है। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद प्रशांत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी, तभी प्रशांत की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जागती रही थी। वो जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है और कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठी थी सोफा पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर प्रशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लीजिए, और प्रशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद प्रशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया और सामने उसकी बीवी बैठी रहती है। वो उसे कुछ कहे कि प्रशांत की बीवी उठकर वहाँ से चले जाती है। ये देखकर प्रशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूंगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोचकर प्रशांत तैयार होने चले जाता है। जब वो तैयार होके हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठा रहता है। तब प्रशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुख होकर शराब पीने चला गया। और प्रशांत सबसे माफी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतजार में कि तू आएगा और साथ बैठकर वो खाएगी और तू वहाँ बैठा शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी को उसने सारा संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाया, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी और तू है कि, ये कह के सब वहाँ से चले गए। प्रशांत ये सुनकर अपने बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देखकर उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या था, बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी, रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज्यादा जरूरी था? यही सब वो पूरा दिन सोचती रही। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। प्रशांत आते ही, माँ भूख लग रही है, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। प्रशांत कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह प्रशांत की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा प्रशांत सो गया था। ये देखकर वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे प्रशांत इतनी जल्दी भूल सकता है, सारी बातों को कैसे प्रशांत बिना ठीक किए रह सकता है, कैसे उसके मन में नहीं आया
एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट। क्या प्रशांत को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से? क्या प्रशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या प्रशांत को झूठ कहना जरूरी था? क्या मैं इतनी भी उसकी जरूरत नहीं रखती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या प्रशांत ने ऐसे पहले भी झूठ बोला होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचती रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ प्रशांत उठ के रोज की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपने बीवी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गए इतनी जल्दी? क्या उन्हें कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफिन दे दिया और फिर ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद प्रशांत की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने प्रशांत को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज उदास रहती हूँ, ये देखकर भी किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या प्रशांत ने नहीं मनाया क्या? कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी जरूरत ही नहीं, जब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि प्रशांत ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिख रहा है, लेकिन मैं जो रोज अंदर हजारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसका साथ दे, उसके पति को कभी उसे झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात की उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं। ये सोचकर वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेकर हॉल में आती है। ये देखकर प्रशांत की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हुए, क्या हुआ बहू, सब ठीक है न? ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? प्रशांत की बीवी ने कहा, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुनकर प्रशांत की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक प्रशांत की बीवी वहाँ से चली गई। ये देख प्रशांत की माँ ने तुरंत प्रशांत को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताई। ये सुनकर प्रशांत को समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज है। उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त मैं उसे लेकर घर आ जाऊंगा। ये सुन के प्रशांत ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुई, प्रशांत ऑफिस से निकलकर अपनी ससुराल चला गया अपनी बीवी को लेने, लेकिन उसकी बीवी ने आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, वहाँ आप चले जाओ। ये सुनकर प्रशांत ने अपने बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहते हैं न, हर चीज का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ प्रशांत के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब प्रशांत को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, उससे बात करने का, और आज जब वो घर से चली गई तब उसे होश आया कि मुझे बात करनी चाहिए थी। बहुत बनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब प्रशांत ने बीवी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज हो? मैंने शराब पी इसलिए न, अगली बार से मैं नहीं पीऊंगा शराब, अब मुझे माफ कर दो और चलो घर। ये सुनकर बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पी, मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। आप मुझसे झूठ कहकर घर से गए, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। ना जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुनकर प्रशांत को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था, और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ था। पूरी रात जो ऐसे बोल रहे हो, आखिरी बार कह रहा हूँ चलो घर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाते रहूं। ये सुनकर बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है, खाना बना है खा के जाना। ये सुनकर गुस्से से वहाँ से चला गया बिना खाए। ये देखकर बीवी रोने लगी। वहाँ जब प्रशांत घर पहुँचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखे प्रशांत आ गया, वो उससे पूछने लगे, अकेला आया, बहू कहाँ है? ये सुनकर प्रशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर भी कह दिया आ जाएगी कुछ दिनों में, ये कहकर अपने रूम में चले गया। फिर अगले सुबह हुई तब प्रशांत के पिताजी बोलने लगे, बहू कहाँ हो, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे।
ये सुनकर प्रशांत की माँ ने कहा बहू कहाँ है? यहाँ। आप भूल गए वो अपने मायके चली गई है। ये सुनकर वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेकर आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ता का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं था और वहाँ प्रशांत को हमेशा उसकी बीवी उठाती थी, जो कि अब घर में नहीं है, तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलती तो ना किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती, जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती। ये देखकर घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ प्रशांत का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर सब उसकी बीवी लाकर देती। अब वो घर पर नहीं है तो प्रशांत को सारा काम करना पड़ता। प्रशांत और भी परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ प्रशांत की बीवी अपने माँ और पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ प्रशांत का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने की, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब प्रशांत को समझ आया कि वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीबी को मनाने चला गया अपनी ससुराल। लेकिन बीबी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात का कहना, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूं। ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया, तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर नहीं आऊंगी। ये सुनकर प्रशांत कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ी बात बना के रखे हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सिखाया है कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, हमारे अच्छी जिंदगी के लिए, और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतनी बात बढ़ा रही हो। प्लीज मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीबी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊंगी, आप चले जाओ। और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुनकर वापस प्रशांत अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठाता है। तब वहाँ बॉस उसे कहता है, बधाई हो प्रशांत, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन प्रशांत खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता, क्या सर इस बार फिर से मुझे हाँ कह कर ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुनकर बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता प्रशांत तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया जाता है, वो मेरा अकेले का फैसला नहीं था, पूरी टीम ने मिलकर तय किया था और उसके पीछे की भी वजह है। वजह ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। ये सुनकर प्रशांत अपना लैपटॉप को ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख प्रशांत ने बॉस को सॉरी कहा और माफी मांगी और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दी मुझे? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था उस प्रोजेक्ट में वो तुम्हारी बीबी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देखकर सारी टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दी गई। ये सुनकर प्रशांत हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोला। बाद में बात करता हूँ सर, ये बोल के कॉल कट कर दी और प्रशांत बहुत रोने लगा। रोते रोते गया। जिस बीबी को वो टाइम नहीं देता था उसे झूठ कहकर घर से बाहर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसे हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था और आज वही बीबी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे भूखा रखने तक लेकर रोज घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया। उसे जरूरी समझा और वो भले मायके में थी लेकिन काम अपने पति का कर रही थी, वहाँ रहकर भी, ताकि उसका पति का विदेश जाने का सपना पूरा हो सके, ताकि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट उसके पति को मिल सके और उसके परिवार का सपना था वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि प्रशांत की आंखों में आंसू। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ प्रशांत, तू रो रहा है? प्रशांत ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नजर भी नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीवी से। ये सुनकर माँ बोली, बेटा हम औरतें भले ही कुछ कहते न हो, जताते न हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं है, हमारे में कोई दिल नहीं है।
हमें जीने का हक नहीं है, हमें अपने पूरे सपने करने का हक नहीं है। आज तक भी कभी तूने पूछा अपने बीवी से उसे क्या पसंद है, उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपनी माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा प्रशांत, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते। तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है, उसके सपने भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आती है। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुनकर प्रशांत अपने माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने प्रशांत को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके ले आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुनकर प्रशांत रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपने बीवी के सामने गिर गया। तभी बीवी देख, क्या हुआ प्रशांत, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है न वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ तो बोलो प्रशांत, मुझे डर लग रहा है। तभी प्रशांत का रोते रोते कहना, जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा जो मुझे इस जन्म में मिला, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही है, सोच रही है क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो, मारो मुझे। ये सुनकर बीवी के आंख में आंसू आते हुए बोली, प्रशांत मेरे तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म है, ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो मारो? मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुनकर प्रशांत ने बीवी को अपनी बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है, खा लो चलो। जब प्रशांत खाने बैठा तो वो देखा जो भी कुछ बना था सब उसके पसंद का बना था। ये देखकर वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, बीवी क्या है ये, तुम्हें पता था मैं फिर से आऊंगा आज? बीवी हंस के बोली, नहीं, मैं तो रोज आपकी पसंद का खाना बना के रखती हूँ ताकि आप जब भी आओ आपको आपकी पसंद का खाना खिला सकूं। आप जब भी आते मैं रोज बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब प्रशांत को समझ आया कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच प्रशांत के आंसू रुके नहीं रहे थे। फिर उसने बीवी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारे बर्तन उसने उठा के भी रखे। ये देख बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि प्रशांत ने उसे चुप करते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारे आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद बीवी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब प्रशांत ने हंसते हुए बोला, जहाँ मेरी बीवी हो वही मेरा घर है। ये सुनकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चले गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ वो रूम से बाहर निकल कर कहने लगी, चलो प्रशांत, मुझे वो वाला घर जाना है, अब मुझे वहाँ ले चलो। ये सुनकर प्रशांत जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाजा खोल दिया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुनकर बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके प्रशांत गाड़ी रोक लेता है और फिर बीवी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है प्रशांत वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते सब घर वाले जागते रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और केक काटकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद प्रशांत और उसके बड़े भाई दोनों मिलके सबके सामने कहते हुए, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम दोनों भाई मिलके खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह प्रशांत का हंसता खेलता परिवार, जो प्रशांत के एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। तो ये था एक झूठ की ताकत जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया था, और ये था एक औरत और एक प्यार की ताकत जिसे अगर आप नहीं समझेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार प्रशांत के जीवन से जो खुशी चले गई थी वो उसे वापस मिल गई।